सनातन धर्म का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यही है कि साधक को अध्यात्म पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए एक बहुत बड़ा अवलंब प्राप्त है, और उस अवलंब का नाम है अर्चावतार की सेवा। हमने एक दिन कहा था कि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का सर्वत्र अनुभव करना यह अध्यात्म की सर्वोच्च कक्षा है। ऐसा समझो पीएचडी डीलिट जैसा है। तो आज ही तो कोई विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है तो आज ही तो पीएचडी डीलिट नहीं हो जाएगा। पढ़ते 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 और फिर वह वहां तक पहुंच सकता है। तो ये जो अवस्था है जिसको हम पहले ही सीधे ही कहने लग जाते हैं, ये सर्वोच्च अवस्था है। अर्चावतार का मतलब केवल मूर्ति नहीं होता है। अर्चावतार का तात्पर्य होता है जिस स्थल विशेष में, आकृति विशेष में, वस्तु विशेष में हम अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर उसे अपनी उपासना का अवलंब मानकर और उपासना में प्रवृत्त होते हैं, उसी का नाम है मूर्ति। और यह इतनी व्यापक बात है, इतनी व्यापक बात है कि जो लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, वे भी मूर्ति पूजक हैं। कैसे? जैसे एक मत पंथ है यवनों का, वो लोग ईश्वर का अवतार नहीं मानते। उनके धर्म ग्रंथों में उस ईश्वर का सर्वोच्च सत्ता का अवतार नहीं होता, वो कभी आता नहीं और कभी वो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता। वो कैसा है उसको किसी ने देखा भी नहीं, वो लोग स्वीकार करते हैं। अब वो कहते हैं हम आकार नहीं मानते हैं। चलो ठीक है, नहीं मानते हो। मस्जिद एक आकार है कि नहीं? ईदगाह एक आकार है कि नहीं? दरगाह एक आकार है कि नहीं? उसमें एक मीनार बनी होती है या एक आला विशेष होता है, एक अथवा एक दिशा विशेष होती है कि इसी दिशा में उनको झुकना है। ये क्या है? वो मूर्ति है। कुछ नहीं मानते, अग्नि को मानते तो अग्नि मूर्ति है कि नहीं? कुछ नहीं मानते, जल को मानते तो जल मूर्ति है। क्योंकि खम्बायु मग्निम शलिलम महिष्य, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन, ये सबके सब भगवान का ही स्वरूप हैं। तो जहां आप भगवत सत्ता को स्वीकार करके भजते हैं वही आपके लिए मूर्ति हो गया। हमारे हिंदुओं के ही एक संप्रदाय में, सिख मत में, सिख गुरुओं का बहुत बड़ा उपकार हम सब के ऊपर है। बड़ा संघर्ष किया और वैदिक हिंदू सनातन धर्म की उन्होंने अपने प्राण देकर रक्षा की। हम बहुत कृतज्ञ हैं उनके प्रति और सबको होना चाहिए। हमने एक बार भगवत कृपा से आद्योपांत गुरु ग्रंथ साहब के पद भी पढ़े। हमने तो जब उसको पढ़ा तो हमें इतनी प्रसन्नता मन में हुई कि कई बार हमारे मन में आता कि जैसे क्रमशः भागवत, क्रमशः अमुक अमुक ग्रंथ कहते हैं, कभी भगवान ऐसा अवसर दें कि हम क्रमशः ठीक से पढ़े तो नहीं है, लेकिन जो भगवान प्रेरणा करें उस प्रकार से
गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित जो संतों की वाणियां हैं उनका क्रमशः वाचन करें और उस पर सत्संग करें। कई बार ऐसा मन में आता, इतने अच्छे पद हैं, कोई ऐसी बात सनातन धर्म की नहीं है जो उसमें अछूती रह गई हो। मनुष्य के जीव के कल्याण की सारी बातें उसमें आई हैं। तो वहां श्री गुरु ग्रंथ साहब को कितना आदर देते हैं। चमर ढुलाते हैं, छत्र लगाते हैं, सेवा करते हैं विधिवत। हम कहते हैं मंदिरों में उतनी भाव से सेवा नहीं लोग कर पाते हैं जितनी भाव से मर्यादा से सेवा गुरुद्वारों में हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब की करते हैं। ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं और भगवत रूप में ग्रंथों का आदर करना चाहिए। यह प्रेरणा सभी लोगों को अपने सिख भाइयों से लेनी चाहिए। तो उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब ही उनके लिए मूर्ति है। अच्छा एक बात बताओ, यज्ञादि कर्म कांड में कलश रखा जाता है, सर्वतो भद्र लिंगतो भद्र योगिनी मंडल क्षेत्रपाट मंडल आदि का निर्माण होता है, अनेक यंत्र या चक्र आदि का निर्माण होता है कर्म कांड में। उसमें मूर्ति तो नहीं दिखाई पड़ती, पर उन देवताओं का आवाहन होता है और उनका पूजन होता है, तो मूर्ति है कि नहीं? कलश है तो कलश मूर्ति है कि नहीं? ये अवलंब है। बस बात इतनी सी है कि केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है, वहां से आगे बढ़ना है। वह उपासना का एक श्रेष्ठ अंग है और वहां से अपने भाव को, अपनी उपासना को बढ़ाना है और उन अपने आराध्य को सब में देखना है। ये तो जो केवल मूर्ति में, अर्चावतार में भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, पर वे भगवान भक्तों में भी विराजमान हैं, ऐसा मानकर भगवत भक्तों का आदर नहीं करता है, अथवा अन्य प्राणियों में भी भगवान को नहीं देखता, उनके प्रति कई बार राग द्वेष युक्त व्यवहार भी करने लग जाता है, वह प्राकृत भक्त है। पर भक्त है इतना ही उसके जीवन के लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि वह प्राकृत रहेगा तो प्राकृत ही नहीं रह जाएगा, वह प्राकृत से मध्यम श्रेणी का भक्त हो जाएगा। भगवान में प्रेम, धीरे धीरे भगवान के भक्तों में मित्रता, अज्ञानियों पर दया का भाव और विरोधियों के प्रति उपेक्षा का भाव आएगा। अब फिर मध्यम ही नहीं रह जाएगा, अंत में वहां से आगे जब वह बढ़ेगा तो उसका भगवत भाव व्यापक हो जाएगा और उसे सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। इसलिए जो जहां है वहीं से साधन आरंभ कर दे और फिर उसको सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित होना ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब देखिए, निवृत्त तरशई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुगुणात्
भी उस जीव ने साधन आरंभ नहीं किया है, कोई साधन नहीं करता, बस केवल इतना सीखा है कि भले ही किसी की प्रेरणा करने से, माता पिता अपने से बड़े किसी की भी प्रेरणा प्राप्त करके और आकर अभी सत्संग में बैठा है, भगवत कथा सुनने बैठा है, अभी शरीर संसार से उसे वैराग्य नहीं है, भोगों के प्रति अरुचि नहीं है, खूब आकर्षण है भोगों के प्रति, पर किसी की भी प्रेरणा से सही आकर वो सत्संग में बैठ गया, भगवत कथा में बैठ गया। भगवत कथा में बैठते ही वो परमार्थ पथ का पथिक बन गया, कल्याण के पथ पर अग्रसर हो गया। वैराग्य तो नहीं है, लेकिन कथा सुनने बैठा तो कान और मन को कथा अच्छी लगती है। अच्छा, आप सब लोग, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके कान को, सबको मन को कथा अच्छी लगती है कि नहीं? नहीं लगती होती तो कोई कहाँ है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, और सब अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे। मन को अच्छी लगती तब तो बैठे हैं। अच्छी लगती है, इतना ही सौभाग्य की बात है। अच्छी लगने लग जाए तो भगवत कृपा से दूसरी अवस्था अपने आप आ जाएगी। दूसरी अवस्था क्या है? मुमुक्षा। दूसरी अवस्था है मुमुक्षा। मुमुक्षा माने इस संस्कृति के चक्र से छूटने की तीव्र इच्छा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि संसार में तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। और मान लो ये दुर्लभ चीजें हमारे जीवन में सुलभ हो जाएं तो ये देवानुग्रह हेतुकम, देवानुग्रह हेतुकम का अर्थ है कि यदि ये तीनों चीजें सुलभ हो जाएं तो समझना भगवान की बड़ी भारी कृपा है। पहली दुर्लभ वस्तु क्या है? मनुष्यत्वम। क्या? मनुष्यत्वम। मनुष्यत्व का अर्थ है भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय होते हैं। तस्य भावस्त्व तलौ। त्वा और तल प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। केवल मनुष्य की आकृति वाले को मनुष्य नहीं कहते हैं। मनुष्यता का भाव जिसमें प्रतिष्ठित है उसको मनुष्य कहते हैं। इसलिए मनुष्य के आकार प्रकार में दिखने वाले प्राणी भी प्रायः मनुष्य नहीं होते। देखने में तो मनुष्य के जैसे लगते पर मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता जिनमें प्रतिष्ठित होती है वे मनुष्य होते हैं। मनुष्यत्वम। ये मनुष्यत्व क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीनः पशुभिः समान। आहार निद्रा भय और संतानोत्पत्ति की क्रिया मनुष्य और पशु में समान होती है, लेकिन पशु में धर्म का बोध नहीं होता, मनुष्य को धर्म का बोध होता है। इसका तात्पर्य है कि धर्मानुकूल, धर्म शास्त्रानुकूल जिसका जीवन है वो मनुष्य कहलाने के लायक है। मनुष्यत्व दुर्लभ है, उसमें भी मुमुक्षुत्व दुर्लभ है।
मनुष्य तो होते हैं धर्मशील सदाचारी भी होते हैं, पर संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति उनके मन में इतना राग होता है कि वो उसको छोड़ने की बात सोचे ही नहीं सकते। कहाँ तक कहें, कठोर तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उसका भी प्रयोजन होता है कि मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में हमको भोगों की प्राप्ति हो। उनको लगता है यहाँ के भोग तो ठीक नहीं है, बहुत हल्की क्वालिटी के हैं। पुराणों में लिखा ऊपर के भोग बहुत अच्छे हैं, भोगने की शक्ति भी बहुत है और भोग भी बड़े दिव्य हैं। और स्वर्ग नहीं, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद नीचे आना पड़ेगा। गीता जी में भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी नीचे आना पड़ेगा। इसका मतलब है संस्कृति का चक्र तो मिटा नहीं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। इसलिए मनुष्यत्व की अपेक्षा और अधिक दुर्लभ है मुमुक्षुत्व, संसार चक्र से छूटने की इच्छा। कई बार सौभाग्य से मनुष्यत्व भी आ जाता है, मुमुक्षुत्व भी आ जाता है, पर किसी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष का साहचर्य प्राप्त नहीं होता, उनका संग प्राप्त नहीं हो पाता है, तो मनुष्यत्व भी व्यर्थ चला जाता है और मुमुक्षुत्व भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इन तीनों में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है महापुरुष संश्रयः। संश्रयः समुपसर्ग लग गया, संश्रयः का अर्थ है उस भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष के चरण कमलों में अपना सर्वतो भावेन समर्पण। ये है महत्पुरुष महापुरुष संश्रयः। और दास की समझ में तो ये आता है कि इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है महापुरुष संश्रयः। महापुरुष का आश्रय हो जाए तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा, महापुरुष का आश्रय हो जाए तो मुमुक्षा भी आ जाएगी। बोले हमारे जीवन में मुमुक्षा तो है और महापुरुष का आश्रय भी है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सबके मन में इस दुखमय संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा है कि नहीं? क्यों हुई? क्योंकि आप प्रतिवर्ष गीता भवन 3 नंबर में आते हैं, सत्संग करते हैं। आपने परम श्रद्धेय जीवन मुक्त महत्पुरुष श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का मंगलमय दर्शन किया है, उनकी वाणी सुनी है। यहाँ कितने महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने सेठ जी का भी दर्शन किया, भाई जी का दर्शन किया, उनकी भी वाणी सुनी। शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के संस्था, जी जी शरणानंद जी महाराज, उनकी वाणी सुनी। बड़े बड़े महापुरुषों का संग आपने किया, इसीलिए आप में मनुष्यता आई और इसीलिए आप संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। अब जो हम बात आगे की कहने जा रहे हैं उसको और कान खड़े करके सुनना है। मुमुक्षु व्यक्ति का जैसा जीवन होना चाहिए, महापुरुष के चरण कमलों में आश्रित रहने वाले व्यक्ति का जैसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन यदि हमारा बन पाया है तब तो हमने महापुरुष का संग किया। और यदि ऐसा जीवन हम अपना जीवन ऐसा नहीं बना पाया है तो ईमानदारी से हमने महापुरुष का संग नहीं किया।
इसमें विरोधी क्या है? नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। यदि आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं तो जिन व्यक्तियों के साथ बैठने से, उठने से, खाने पीने से हमारी धर्म निष्ठा, हमारी सदाचार की निष्ठा प्रभावित हो रही है, यदि उससे हम समझौता कर लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब हम ईमानदारी से महात्माओं की बात नहीं मानते हैं। ये भीतर से पक्का करना पड़ेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रजबनितन भई मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। यदि महापुरुषों का संग किया है तो भीतर से पक्का निश्चय करना पड़ेगा, अवलो नसानी अवना नसयो। राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे पुनि न डसे हो। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हो। अवलो नसानी अवना नसे। ये निश्चय नहीं किया, इस निश्चय में बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सबके लिए, सामान्य जीवों के लिए यह बात गले के नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन यदि ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना है तो संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़े से बड़े आकर्षण, बड़े से बड़े प्रिय पदार्थ का तृण के समान त्याग करना पड़ेगा। हमारी अवस्था ऐसी है, गुंजा ग्रहई परसमणि खोई। घुंघचियों का संग्रह कर रहे हैं, पारसमणि को फेंक दिया है। ये हमारी स्थिति है। इसलिए यह आत्मनिरीक्षण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि जिन दिव्य महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, क्या हम उनका नाम लेने लायक हैं? क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम सेठ जी के सत्संगी हैं, हम भाई जी के सत्संगी हैं, हम स्वामी जी के सत्संगी हैं? हाँ, कह सकते हैं। यदि उनके विचारों के अनुरूप हमारा जीवन है तो हम कह सकते हैं कि अरे भाई, हमें एरू गेरू नथु खैरू मत समझो, हमने स्वामी जी का सत्संग किया, हमने सेठ जी का सत्संग किया। हमारे महाराज जी कहते थे, बहुत बढ़िया बात है, लिखने योग्य बात है। हमारे महाराज जी कहते थे कि समय के प्रवाह में सब बहते हैं। समय के प्रवाह में सब बहते हैं। तेज बहाव होगा तो सब बहते हैं कि नहीं बहते हैं? बड़े बड़े पेड़ तक बह जाते हैं, वृक्ष भी बह जाते। तीव्र प्रवाह में बाढ़ आती है तो पेड़ भी बह जाते हैं, सब बहते हैं। पर जो विशुद्ध भगवत भक्त होता है, साधक होता है, महापुरुषों का चरणाश्रय जिसने प्राप्त किया होता है, वो समय के प्रवाह में बहता नहीं है। प्रवाह में बहने वाला कूड़ा कचड़ा होता है, करकट होता है। वृक्ष भी बह जाते हैं। एक महाभारत में नदियों का और समुद्र का संवाद है, पढ़ने योग्य। उसकी एक छोटी सी बात आपको बताएं। समुद्र नदियों से पूछा है कि तुम बाढ़ के समय बड़े बड़े पेड़ों को बहा कर ले आती हो, हैं? जी हैं? हाँ,
तो उन सबको तुम बहा के, बड़े बड़े पेड़ों को बहा के ले आती हो, और तृणों को, बांस को, बेंत को, इनको बहा के क्यों नहीं लाती हो? तो उन्होंने क्या कहा नदियों ने? उन्होंने कहा कि जो छाती तान कर अहंकार में खड़े रहते न, कि हम नहीं झुकेंगे, नहीं, उनको बहा के हम ले आते। वृक्ष अहंकार करते ना, हम नहीं झुकेंगे, खड़े रहेंगे, उनको उखाड़ पछाड़ के ले आते हैं। और जो नम्र हो जाते हैं, सिर नीचा कर लेते हैं, भाई ऊपर से चले जाओ। घास जो है वो नहीं उखड़ती है और पेड़ उखड़ जाते हैं। दो ही बात है, या तो समय के प्रवाह की मार से बचने के लिए, उस प्रवाह में अपने को बहाने से बचाने के लिए अत्यंत नम्र हो जाओ, झुक जाओ, ऊपर से निकल जाए सब, या फिर सिद्धांतों के अनुपालन की सुदृढ़ चट्टान बन जाओ। अवलो नसानी अब नानुसे, सिद्धांत की चट्टान बन जाओ, तो फिर तुम समय के प्रवाह में नहीं पड़ोगे। भीतर से परिपक्वता होनी चाहिए। ऐसा मत समझना कि हम कोई अपनी प्रशंसा या अपनी बात कह रहे हैं, इस अर्थ में से मत लेना। हमारी शरीर की अवस्था लगभग 11-12 वर्ष रही होगी। एक प्रेमी परिवार आया ब्रज में, वृंदावन में, हमारे पूज्य महाराज जी का, भक्तमाली जी का, और उनको मथुरा दर्शन की इच्छा थी। उनका भाव था कि कोई विद्यार्थी चला जाता तो अच्छा था, तो तांगे चलते थे, तांगा कर दिया, और हम, छुट्टी थी, अष्टमी थी, जाने प्रतिपदा थी, तो हमको महाराज जी ने कहा कि पंडित जी जाओ, तुम भी दर्शन कर आओ मथुरा का। द्वारकाधीश जी जन्मभूमि, रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, सब जगह है। आप दिन भर के लिए मथुरा दर्शन के लिए गए थे। तो मन में भी उत्साह था कि चलो हमको भी दर्शन हो जाए। चले गए दर्शन करने, जन्मभूमि का दर्शन किया, कृष्ण जन्मभूमि का, और उसके बाद भूतेश्वर महादेव का दर्शन किया। और भूतेश्वर महादेव के बाद जैसे ही द्वारकाधीश गए, तब तक दर्शन बंद। बल्लभ कुल के दर्शन थोड़ी देर खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में एक विनोद में कहावत है, बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो तब तैयारी। ये कभी नहीं कहते बस खुलवे ही बारे हैं दर्शन, और थोड़ी देर के लिए खुलेंगे, फिर जैसी आराम, पटबंद। बोले अब तो शाम को उत्थापन दर्शन होगा, अब नहीं होगा, बीच में दर्शन अब नहीं होगा। तो अब वो समय कहाँ व्यतीत करें? तो वहां से हम लोग रंगेश्वर मंदिर, रंगेश्वर महादेव चले गए, वहां बैठ गए। अब शाम को दर्शन खुलना है भगवान के, द्वारकाधीश के। बीच का 3-4 घंटे का समय कहाँ व्यतीत किया जाए? तो जिस परिवार के साथ हम गए थे, उन लोगों का प्रस्ताव हुआ कि सामने ही सिनेमा घर है, उसको लोग टाकीज कहते हैं, सिनेमा घर है, और बड़ी धार्मिक सिनेमा लगी हुई है, तो 3 घंटा सिनेमा देखने में चला जाएगा, और तब तक द्वारकाधीश जी का दर्शन खुल जाएगा। तो उनमें एक नवयुवक थे, बोले ये सबसे उन्हीं का प्रस्ताव था, और जो बालक थे, बालिकाएं, सब ने सर्वसम्मति से एक प्रकार से स्वीकृत हो गया कि चलना चाहिए। एक बड़ी बूढ़ी माताजी भी थी, वो बेचारी का उन्होंने कहा ठीक है जहाँ चलो वहाँ चलो। हमने कहा उनको कि टिकट कटवाने वो जा रहे थे, हमने कहा हमारा छोड़ के सबका टिकट कटवा लेना। बोले आप बालक हो, आप क्या करोगे? मैंने कहा हम यहीं बैठेंगे, अब यहीं मिल जाएंगे, आप लोग देख के आना, हम यहीं मिल जाएंगे, और हम नहीं जाएंगे।
अरे बहुत बढ़िया है, धार्मिक है, अच्छा है। मैंने कि धार्मिक अधार्मिक की बात नहीं है, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? हमने कहा हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हम गुरुदेव की आज्ञा से भगवान का दर्शन करने आए हैं, सिनेमा दर्शन करने नहीं आए हैं। उनकी आज्ञा हुई है कि जाओ मथुरा दर्शन करके आओ, तो हम मंदिरों का दर्शन करने आए, हम सिनेमा देखने नहीं आए हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, टिकट तो आपका कटवा ही लेंगे। कभी देखा है पहले? हमने कि भीतर घुस के तो कभी नहीं देखा, तो आज देख लो। मैंने कहा नहीं देखना, मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, हम तो टिकट कटा ही लेंगे। मैंने कहा कटाओ चाहे मत कटाओ, हम नहीं जाएंगे। जब हमने पक्का निर्णय सुना दिया कि नहीं जाएंगे, तो एक बड़ी बूढ़ी जो माता जी थी, बोली बुंदेली भाषा में, बुंदेलखंड की थी, तो बुंदेली भाषा बोली, देखो तो हे भगवान, तनक सो मोड़ा, कितनी अच्छी बात कह रहे हो कि हम मंदिर दर्शन करवे आए और हमें उते नहीं जाने, सिनेमा देखवे नहीं जाने। कितनी अच्छी बात कह रहे हो। बोले हम भी नहीं जाएंगे, हम तीर्थ धाम में आए हैं, हम भी नहीं जाएंगे। वो बुढ़िया वो पक्की होगी, बोले मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरा टिकट नहीं कटाना। फिर उसकी एक बहू ने कहा कि बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं महाराज, तुम लोग देख आओ, हम भी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। और वहां रमण रीति वाले महाराज जी का आश्रम है। थोड़ी देर में ही पता चला कि पूज्य रमण रीति वाले महाराज एक बड़े संत आ रहे हैं, हम पहले उनसे परिचित नहीं थे, बड़े संत आ रहे हैं, उनका प्रवचन है। तो हम लोग गए उनके स्थान में, वहीं रंगेश्वर पर स्थान है, तो वहीं बैठ गए और बढ़िया सुंदर प्रवचन, कई संतों का दर्शन प्रवचन सुना, और वहां रासलीला भी हुई। इतना बढ़िया 3 घंटे का समय गया कि हम क्या बताएं आपको। इसके बाद गए तो द्वारकाधीश जी का भी दर्शन हुआ और बढ़िया से लौट के फिर वृंदावन आ गए। जब ये बात हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को सुनाई, भक्तमाली जी को सुनाई, तो उन्होंने कहा पंडित जी इससे आपने क्या प्रेरणा ली? तो हमने कहा हमको समझ में नहीं आया, आप बताएं। बोले प्रवाह में कूड़ा कचड़ा बहता है, चट्टान नहीं बहती है। मनुष्य को सिद्धांतों के पालन में चट्टान के जैसा होना, कूड़े कचड़े जैसा अपने अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए। देखो तुम्हारे इस अविचल निश्चय ने कि हमको वहां नहीं जाना है, इतने लोगों को बचा लिया और इतने लोगों को सत्संग दिला दिया। इसलिए जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है, जो करणीय है वही करेंगे, और जो अकरणीय है वो किसी भी अवस्था में नहीं करना है। क्यों करेंगे हम? ये स्थिति बुरा नहीं मानना, सत्संग करने वालों के भी जीवन में ये स्थिति नहीं आती। जहां गए जैसे लोगों के बीच में गए वैसे ही बन गए। फिर तिलक भी गायब, तुलसी भी गायब, फिर भजन पूजा पाठ भी गायब। क्यों? बोले हम अमेरिका घूमने गए थे, हम जर्मन घूमने गए थे। ऐसी परंपरा चल पड़ी है अमीर लोगों में कि धाम तीर्थ का दर्शन नहीं, विदेश घूम के आएंगे तो बड़े ऊंचे श्रीमंत माने जाएंगे। और वहां फिर खान पान आचार विचार जय सिया राम। और फिर वो कहेंगे क्या, अरे महाराज आपद धर्म था। अरे भैया तुम्हें आपद धर्म में धकेला किसने? तुम क्यों गए? किसी ने धक्का देके भेजा तुमको? ऐसी जगह तुम गई क्यों जहां तुम्हारा खान पान पवित्र न रह जाए, होटलों में रहना पड़े,
और अशुद्ध वस्तुएं जहां बनती हों वहां भोजन करना पड़े, अशुद्ध आचरण वालों के साथ तुम्हें बैठना पड़े, क्यों गए ऐसी जगह? इसका उत्तर नहीं। इसलिए ईमानदारी से भगवत भक्त का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन आचरण में, व्यवहार में हमारा आना चाहिए। कैसा निश्चय? एक पद याद आ गया है हमको, वो पद है श्री सूरदास मदन मोहन जी का। एक तो अष्टछाप के महाकवि सूरदास जी हुए, एक मदन मोहन सूरदास नाम के भी एक महान भक्त हुए। ये सूरदास जी से अलग है। अयोध्या के पास संडीला एक जगह है, संडीला। रास्ते में पड़ता संडीला शहर है, तहसील है। वहां के तहसीलदार थे अकबर के जमाने में, बड़े भक्त थे। राजस्व टैक्स इकट्ठा करके अकबर के खजाने में जमा करते थे। एक बार बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया और उस अकाल में गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी दरिद्र उनकी सेवा में उन्होंने सारा अकबर का जो राजस्व था खजाना वो सब उन्होंने सेवा में लुटा दिया। और जब राजस्व जमा करने का अवसर आया तो तिजोरियों में ईंट पत्थर भर दिया रुपयों की जगह। मुद्राएं चलती थी सोने चांदी की, तो उनकी जगह ईंट पत्थर भर दिया और एक तिजोरी में और एक पर्ची और उसमें लिखकर डाल दी। कितना रुपया था महाराज जी? 13 लाख था उस जमाने का। कितना? अकबर के जमाने का 13 लाख। आज का तो शायद 13 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया होगा, जो भी हो। उस जमाने का 13 लाख था। तो उन्होंने पर्ची पे लिखा, मदन मोहन सूरदास ने 13 लाख संडीले उपजे। संडीले में, संडीला रियासत में 13 लाख का राजस्व आया। 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके। मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। और सब कुछ त्याग कर वो वृंदावन चले आए। महान संत हुए वो। बाद में अकबर का गवर्नर था दंडाधिकारी दस्तम खां, उसे पता चला और उसने पकड़वा लिया वृंदावन से इनको और फिर बड़ी यातना इनको दी, बहुत कठोर यातना दी, जेल में बंद कर दिया। इतनी यातना दी कि इनको लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता, इतनी यातना। ये है महाराज जी भक्त का लक्षण। इतनी यातना में भी उनको भगवान के प्रति दोष बुद्धि नहीं आई। उनके मन में यह नहीं आया कि मैं भगवान का भजन करने वाला, मैंने अच्छे काम में धन का व्यय किया, अपने लिए तो कुछ रखा नहीं, अपना भी सर्वस्व लुटा दिया और जो था सरकारी वो भी लुटा दिया। सेवा में तो किया, कोई बुरा काम तो किया नहीं, चोरी तो की नहीं, बेईमानी की नहीं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनके मन में आ रहा था, देखो भगवान कितने करुणामय हैं। आखिर वह धन तो सरकारी था, बिना राजा की आज्ञा के मैंने उपयोग किया तो एक प्रकार से चोरी ही हुई। अच्छा हुआ यहाँ सजा मिल रही है और नहीं तो यमलोक में सजा भोगनी पड़ती। अच्छा हुआ, भगवान के सब विधान मंगलमय, ये उनके मन में भाव था। लेकिन जब अधिक यातना मिली तो उनको लगा कि अरे हम तो चाहते थे वृंदावन में हमारा शरीर छूटे भजन करते करते, और यहाँ तो इन म्लेच्छों के द्वारा इतनी यातना दी जा रही है कि यहीं मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। न मैं यहाँ का रहा न मैं वहाँ का रहा। पीड़ित होकर एक पर्ची उनके हाथ लग गई, उसमें उन्होंने फिर कुछ लिख दिया। उसमें क्या लिखा उन्होंने लिखा, एक तम तो अंधियारो करे, यह तो दस्तम आहे,
दस्तम से रक्षा करो दिनमणि अकबर शाह। सीधा साधा अर्थ होता है कि हे अकबर शाह, एक तम मने अंधकार, अविद्या, माया, ये रात्रि का अहंकार अंधियारा कर देता है, और तुम्हारा जो अधिकारी है उसका नाम है दस्तम, 10 गुना तम मने अंधेरा। इस दस्तम से हमको रक्षा करो, क्योंकि आप हे अकबर शाह आप दिनमणि माने सूर्य हैं। ये अर्थ हुआ उसका सामान्य अर्थ, पर इस अर्थ में नहीं लिखा था उन्होंने। अकबर से प्रार्थना नहीं की थी उन्होंने लिखा था कि एक तम अविद्या माया का अंधकार जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की विस्मृति करा देता है, और मेरे जीवन में तो अविद्या का अंधकार इतना प्रभावी हो गया कि लगता है ये अविद्या 10 गुनी होकर दस्तम खां के रूप में आ गई है, हमको यातना दे रही है आपकी माया। तो हे दिनमणि, हे सूर्य, अकबर माने बादशाह अकबर नहीं, अकबर माने परमात्मा। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अकबर बादशाह का नाम थोड़ी लेते हैं, अकबर का नाम लेते हैं क्या? अकबर का तो नहीं लेते, अकबर ईश्वर का नाम है उनके यहाँ। और हमने अपनी सामान्य बुद्धि से समझा है कबर माने आवरण और अकबर माने निरावरण। अविद्या माया के आवरण से रहित जो परमात्मा है वो अकबर है। तो हे भगवान आप अपनी माया से हमको बचाओ, ये अर्थ था उसका। और वो पर्ची किसी सेवक के माध्यम से अकबर के हाथ लग गई। अकबर बड़ा खुश हो गया कि हमको तो सूर्य की उपमा दे दी, हमको तो सूर्य का खिताब दे दिया। अकबर ने इनको मुक्त कर दिया और अपने अधिकारी को दंडित करने का विचार किया। उन्होंने कहा नहीं, अधिकारी को दंड मत दो, उसने जो कुछ किया ठीक किया। अब हमें आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि अब हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हमको कभी वहां से बुलाइए मत और मेरे पास कभी आइए मत। वे वृंदावन आ गए। ये कथा हमने इसलिए सुना दी कि ये कथा सुनने के बाद उनकी वाणी सुनने में भाव ज्यादा जग जाएगा। अभी क्या कह रहे थे हम कि मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व हमारे जीवन में है, ये महापुरुष के संग का फल है। मनुष्यत्व भी आ जाए, मुमुक्षुत्व भी आ जाए और महापुरुष का आश्रय न हो तो संसार चक्र से तो नहीं छूटेगा। महापुरुष का आश्रय मिला है, मनुष्यता भी आई और मुमुक्षा भी जगी, लेकिन उसके अनुकूल यदि हमारा जीवन नहीं बना तो समझ लेना चाहिए कि महापुरुषों का संग हमने ईमानदारी से नहीं किया। तब हमें क्या करना है? संसार के बड़े से बड़े आकर्षण का यदि वह भगवान का विरोधी है उसका त्याग कर देना। आहा, कितना बढ़िया पद है, कितना बढ़िया। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं। मुझे जो कुछ दोष संतोष मिलेगा वो आपके चरणों की शरणागति से ही मिलेगा। मेरे लिए आपको छोड़कर दूसरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। अरे बोले भाई मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास क्या मिलेगा? संसार में बड़े से बड़े आकर्षण हैं भोगों के। उनकी ओर
स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति है। क्या उस दिशा में नहीं जाओगे? बहुत प्यारी बात है। मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं, चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं, घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। हे श्याम सुंदर, आपके चरण कमल की नखमणि चंद्रिका के ऊपर करोड़ों विषय सुख न्यौछावर करता। यदि मैं आपकी तरफ पीठ करूं और संसार की तरफ, भोगों की तरफ मुंह करूं, घर घर डोलूं अन्न धन वस्त्र की आशा से, तो मैंने तुम्हें लजा दिया है, मैं लजाऊंगा नहीं। तुम्हारो कहाय कहो कौन को कहाऊं, तुम्हारो कहाय कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को धाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को धाऊं, मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। हे नाथ, मैं आपका कहलाने के बाद फिर दूसरे का क्यों कहलाऊं? आपके जैसे समर्थ स्वामी को छोड़कर जो खुद ही भीख मांग रहे हैं, दिन रात बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, माल मकान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो खुद ही भिखारी हैं, उनसे क्या मांगू? दीनों से क्या मांगू? शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ी, कंचन और हार छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, कांच क्यों बनाऊं, मेरे गति तुम
तोष पाऊं। तोष तोष आहा। मैं आपका होकर भूल से भी संसार की ओर भटकूं, विषय की ओर उन्मुख होऊं, तो प्रभु फिर तो मेरी दशा वैसी है। कैसी? शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। दुष्ट संग जन देई कुमकुम को लेप छाड़ी, काजर मुँह लाऊं। कुमकुम को लेप छाड़ी, काजर मुँह लाऊं। कामधेनु घर में तजी, अजा क्यों दुहाऊं। कामधेनु घर में तजी, अजा दुहाऊं। आपकी भक्ति करना मुख का कुमकुम चंदन से श्रृंगार करना है। आपसे विमुख होना मुंह पे कालिख पोत लेने का जैसा है, कज्जल का मुख पर लेप कर लेने के जैसा है। हे प्रभु, ये तो ऐसी मूर्खता है जैसे घर में किसी के कामधेनु गैया हो और घर से कामधेनु गैया निकाल दे और एक बकरी लाकर बांध दे, बकरी का दूध पीना चाहे। कसर रह गई थी, ब्रह्मचारी जी का दर्शन नहीं हुआ था। ऋषिकेश की यात्रा में एक ही कसर रह गई थी। आज गंगा जी की कृपा से वो कसर पूरी हो गई। गंगा जी की अपार कृपा है। हाँ हाँ, क्या कहना। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं।
अभी तो केवल कान और मन को कथा अच्छी लग रही थी, प्राथमिक अवस्था में। अभी शरीर संसार से वैराग्य बिल्कुल नहीं हुआ। भोगों के प्रति खूब राग बना है, खूब आकर्षण है। उनके संग्रह की भी इच्छा है, उनके भोग की भी इच्छा है। लेकिन अब सत्संग में बैठना शुरू कर दिया। सत्संग में बैठना शुरू कर दिया। ऊपर से रस वर्षण हो रहा है, यहाँ कथा रस का वर्ष, सत्संग रस का वर्षण हो रहा है। ऊपर से भी ठाकुर जी रस बरसा रहे हैं। जिन्हें छाया में बैठने की इच्छा वो छाया में आ जाएं, और नहीं तो ये पानी बहुत लाभकारी, घमोरी अमोरी सब खत्म हो जाती है। इसलिए जो लोग ऐसे बैठे हैं तो सोचें आकाश गंगा में स्नान कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो आराम से बैठ के श्रवण करें। अभी स्थिति ऐसी है, लेकिन केवल सत्संग में बैठना सीख गया तो धीरे धीरे जब भोगों की असारता का, संसार की नश्वरता का, भोगों की दुख रूपता का बोध सत्संग में बैठने से हो जाएगा तो अपने आप उसके भीतर मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। जब सत्संग में आया था तब तो विषयी था, और सत्संग में बैठने लग गया तो मुमुक्षु हो गया। जब तक आपको पता नहीं होता कि हमको अमुक बीमारी है, तब तक आप कोई उपाय नहीं करते उस बीमारी को दूर करने का। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, 50-50, 60-60 रसगुल्ला खा जाने वाले लोग महात्माओं में। हाँ, एक से एक धुरंधर होते हैं वीर। 50-60 रसगुल्ला खा जाएं, 25-30 लडुआ खा जाएं, और वे ही मिले, सामने आए। तो वही पुरानी कल्पना थी मन में कि तो बड़े प्रेमी हैं रसगुल्ला के। अरे महाराज बहुत सुंदर रसगुल्ला ठाकुर जी को भोग लगा के दिया। तो उन्होंने ऐसे तुलसी दल उठाया, मुंह में ले लिया। महाराज अरे ये तो एक दोना में केवल 4 रसगुल्ला हैं, आप तो 40-40, 50-50, 60-60 खा जाने वाले हो, कैसे हाथ जोड़ रहे हो? अरे महाराज क्या बताएं, डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें भारी शुगर हो गया है। अब गोली खा रहे हैं और डॉक्टर ने कहा, पैदल भी घूम रहे हैं, अब डॉक्टर ने कहा है कि अब इंसुलिन लगेगा। नहीं मानोगे बाबा, अभी 400 450 शुगर है। हम तो जानते नहीं थे कि क्या बीमारी होती, भगवान जाने कहाँ से आ गई। अब कह महाराज अब तो बस जो पहले लडुआ और गुलाब जामुन खा लिए सो खा लिए, अब तो गोली खाते हैं, लडुआ गुलाब जामुन नहीं। तो शुगर तो उनको एक दिन में ही 450 तो हुआ नहीं होगा, होगा क्या? उनको रही बीमारी, पर उनको पता नहीं था कि हमको बीमारी है। तो जब तक बीमारी है ये पता नहीं था, तब तक तो खूब लडुआ खाए, खूब गुलाब जामुन खाए, और पता चलते ही सावधान हो गए। फिर लडुआ और गुलाब जामुन की जगह गोली खाने लग गए। ये कहने का आशय क्या है? रोग का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक उससे मुक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। हमें यह ज्ञान आवश्यक है कि हमें भवरोग लगा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार पैदा होने का, मरने का रोग, अनेक योनियों में भटकने का रोग हमें लगा हुआ है, और इस रोग से मुक्ति होनी चाहिए। ये इच्छा उत्पन्न होते ही
फिर वैसा जीवन होने लग जाएगा। वो जीवन क्या है? बोले भवरोग की औषधि क्या है? भवरोग का ज्ञान कैसे हुआ? सत्संग से। और भवरोग की अचूक दवा क्या है? सत्संग। भवरोग की अचूक दवा है सत्संग। अमोघ, व्यर्थ नहीं जाता। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, संतों का संग दुर्लभ है और अमोघ है, दुर्गम है और अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। हो जाए सा कभी व्यर्थ नहीं है। अपने ही कुछ व्यवहार की, आचरण की न्यूनता के कारण कुछ अंतराय बड़े ही उपस्थित हो जाए, वो अपनी कमी से, लेकिन उस अंतराय के बाद भी उस महापुरुष का संग काम करेगा। एक भक्ता थी रुक्मिणी बाई जी। रुक्मिणी बाई जी नाम सुना होगा। शेठ जी का सत्संग किया था उन्होंने, रुक्मिणी बाई। पूज्य श्री पोद्दार जी का सत्संग किया था। रुक्मिणी बाई जी है भागलपुर। बहुत अच्छा ऊंची कक्षा थी रुक्मिणी बाई की, आध्यात्मिक कक्षा बहुत ऊंची थी। एक मारवाड़ी परिवार की एक स्त्री जो मर चुकी थी, प्रेत शरीर में थी, वो उनके सामने आ गई। वो जो दिव्य पुरुष होता, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनके सामने इस प्रकार के जीव ही आते जाते रहे अपने कल्याण की कामना से। वो तो मर गई थी और वो आ गई। तो रुक्मिणी बाई ने पूछा कि अरे भाई, बोले हाँ मैं मर गई थी और संभवतः आत्महत्या से मरी थी। आत्महत्या से मरी थी। आत्महत्या से मरने के कारण प्रेत शरीर मिला। तो उन्होंने कहा कि प्रेतों में तो बोलने की शक्ति नहीं होती सब में, और तुम आ जा सकती हो या बोल सकती हो, ये कैसे? तो उसने कहा कि मैंने केवल सेठ जी का एक दिन सत्संग किया था। मैं सत्संग में बैठी थी सेठ जी के, केवल इतने पुण्य के कारण आत्महत्या करके प्रेत बनने के बाद भी तुम्हारे पास आने की मुझे शक्ति रही। अब मैं तुमसे बातचीत कर सकती हूँ। मेरे लिए श्रीमद् भागवत का मूल पारायण कराओ और मेरी मुक्ति कराओ। और रुक्मिणी बाई ने कराया और उसकी मुक्ति हुई। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बताओ, एक महापुरुष के सत्संग में एक दिन बैठने का इतना प्रभाव। उस व्यक्ति का जीवन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो आत्महत्या करके मरा, अधोगति को गया, लेकिन फिर भी केवल एक महापुरुष के दर्शन का, सत्संग का इतना प्रभाव कि उसके बाद भी उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो जो विघ्न आया वो अपनी कमी से आया, उसमें शेठ जी की कमी नहीं है, उसमें सत्संग का दोष नहीं है। वो जो बीच में अंतराय आया, दूसरी योनि में जाना पड़ा, वो अपने पाप के कारण, अपने दोष के कारण, लेकिन इसके बाद भी कल्याण हो गया। महापुरुषों का संग बहुत प्रभावी होता है। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, बस एक ही बात मांगो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिलता रहे, साधु पुरुषों का संग मिलता रहे, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो
भवरोग का ज्ञान होगा, और जब भवरोग का ज्ञान होगा तो उससे छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, मुमुक्षा आ जाएगी। तो उस रोग की औषधि क्या है? सत्संग। अब मुमुक्षु होकर जब भगवान की कथा सुनेगा तो मुमुक्षु बनकर ही नहीं रह जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त का मतलब जीवन मुक्त, अविद्या माया के चक्र से मुक्त, राग द्वेषादि विकारों से मुक्त, विशुद्ध ज्ञानी विशुद्ध भगवत भक्त हो जाएगा। और सच्ची बात यह है कि मरने के बाद मुक्त नहीं, जो जीते जी मुक्त हो चुका है वही मरने के बाद भी मुक्त होता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो विमुक्त है वही विमुक्त होता है। इसलिए मुक्ति का अनुभव जीते जी होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जैसे यहाँ है ना कि पहले विषयी था, फिर मुमुक्षु हो गया और फिर मुक्त हो गया, ठीक इसी प्रकार से पहले प्राकृत भक्त था, फिर मध्यम हो गया, फिर उत्तम हो गया। इसलिए भागवत धर्म में आरूढ़ होना ही जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। जिसने पहली कक्षा में नाम लिखाया है, यदि ईमानदारी से नाम लिखा दिया है तो वह सर्वोच्च कक्षा में पहुंचा हुआ माना जाएगा। ये भागवत धर्म की विशेषता है। अब फिर उसी उत्तम भागवत की के लक्षणों की व्याख्या की जाए।